इस स्टडी एडुटेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज जितने भी टूल हमने सीखे हैं हम उनके थ्रू आज एक मग डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं फ्रंट में आता हूँ और यहाँ पे एक मैं प्लेन को ले लेता हूँ। यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट किया है मैंने और सेगमेंट में कम से कम रखता हूँ। फाइन। और मैंने डब्ल्यू प्रेस किया। इसके बाद मैं मटेरियल एडिटर में जाऊँगा पिक्चर को साइन करने के लिए और डिफ्यूज़ पे क्लिक करने के बाद मैं बिट मैप पे आऊँगा, देन ओके। और इसके बाद जो हमारी लोकेशन है वहाँ से मैं पीएनजी फाइल को एक्सपोर्ट कर लूँगा। ओपन। मे बी पता नहीं ओपन क्यों नहीं हो रही है। मैंने क्लिक किया, देन ओपन। ओके, कैंसिल। ठीक है, मैंने दोबारा बिट मैप पे क्लिक किया, बिट मैप ओके और डेस्कटॉप, और मैं इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इन केस अगर कुछ ऐसा एरर आपके साथ हो रहा है तो उसका एक तरीका है कि हम जहाँ पे हमारी फ़ाइल है हम वहाँ जाएंगे, ये रही फाइल, और इसका हम फॉर्मेट चेंज करने की कोशिश करेंगे। मैं क्या करूँगा कि एक मैं स्लेंडर लेता हूँ, स्लेंडर को क्रिएट करता हूँ मैं कुछ इतना। ठीक है, अब इसकी शेडोज़ वहाँ पे दिखाई दे रही है तो मैं हाई क्वालिटी को मैं भी ऑफ़ कर दूँगा, स्टैंडर्ड पे आऊँगा और मैं F3 प्रेस करता हूँ। देन मैं मॉडिफाई पे गया और सेगमेंट में 8 सेगमेंट लेता हूँ इसके, और कैप लेता हूँ 1 कैप। फाइन। कैप मैंने इसलिए लिया है कि मुझे खाली करना है अंदर से, या फिर आप अनकैप भी कर सकते हो। और फाइन, इतना ठीक है। और मैं इसकी थोड़ी बढ़ाई, देन थोड़ा साइज़ कम किया कुछ इस तरह। देन फ्रंट पे आता हूँ। ठीक है, और F3। इसको मैं यहाँ रखता हूँ, देन थोड़ा स्केल कर लेता हूँ कुछ इस तरह। देन पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये हमारा मग है। अब मुझे क्या करना है कि मैं कैप करता हूँ 1। ठीक है, और कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। देन इसके बाद मैं इसके फेस को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और एक्चुअली मैं क्या करता हूँ कि पहले इसके जो हाइट के जो उसके हाइट के सेगमेंट है वो मैं उनको कम कर लेता हूँ। तो ठीक है, 1 रखता हूँ, 2 रखता हूँ एक्चुअली, और कैप सेगमेंट 1, देन कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। और उसके बाद मैंने फेस को सिलेक्ट किया इन सब को, देन ऑल के साथ डी सेलेक्ट कंट्रोल के साथ और सबको डिलीट। ठीक है, क्योंकि हमें कब बनाना है जो ऊपर से खाली होता है। एडिट पॉली करने के बाद मुझे क्या करना है कि इसमें थिकनेस देनी है। तो हमने थिकनेस को देने के लिए हमने शेल यूज़ किया था, तो मैं यहाँ शेल पे क्लिक करूँगा। फाइन, तो इसमें थिकनेस हम दे चुके हैं, और इनर अमाउंट या फिर आप आउटर अमाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इसकी कितनी थिकनेस चाहिए। फाइन, मुझे ये सही लग रहा है कि इतना बहुत है। ठीक है, और उसके बाद मैं अगर टर्बो स्मूथ को अप्लाई करूँगा तो कुछ ऐसी शेप हमारी बन रही है। ठीक है, F4 हाइड करता हूँ मैं इसको। ठीक है, अभी देखेंगे जो हमारे एज हैं ये कुछ ज़्यादा स्मूथ हो रहे हैं, इतनी स्मूथ मुझे नहीं चाहिए। तो मैं F4 प्रेस करता हूँ और एडिट पॉली पे आने के बाद मैं कंट्रोल 7 को प्रेस करूँगा। ठीक है, और मैंने एक एज यहाँ पे डाला और एक एज मैंने यहाँ पे डाला। ठीक है, इतना हो गया। मेरे ख्याल से नीचे नहीं डाल पाया, इतना। फाइन, इसके बाद टर्बो स्मूथ पे जाऊँगा मैं तो कुछ ऐसा शो हो रहा है हमारा। ठीक है, हम इसमें थिकनेस भी दे चुके हैं और एज भी डाल चुके हैं, और इटरेशंस में यहाँ से फाइन या तो ये हमारा शेप है। मुझे क्या लग रहा है कि इसकी जो रेडियस है इसकी ज़्यादा है देन इसकी कम है। आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ से, आप थोड़े साइज देन फाइन कुछ इस तरह। अब अगर ज़्यादा हो गया देन थोड़ा स्केल कम कर लो आप तो, और थोड़ी हाइट बढ़ाता हूँ। फाइन, मुझे अब सही लग रहा है। अब क्या है कि जो बेसिक्स है इसका, फाइन, अब मुझे इसका हैंडल तैयार करना है, ये वाला। ठीक है, तो हैंडल सबसे पहले हम देखेंगे कि हैंडल की शेप क्या है। ठीक है, तो ये ऐसे कर्व हो रहा है यहाँ से, और मैं हैंडल को तैयार करूँगा। प्लस आइकन पे गया और यहाँ पे है स्लाइडर से तैयार कर सकते हैं हम, या फिर स्फीयर से। चलो देखते हैं एक बार। मैंने स्फीयर क्रिएट किया यहाँ पे और F4 प्रेस किया। ठीक है, और मैंने सेगमेंट लिए यहाँ पे 8। ठीक है, ओके, 8 थोड़े ज़्यादा
कम हो गए, शायद ज़्यादा हो गए। और रेडियस 8, फाइन, ज़्यादा लो, फाइन, 18 लेता हूँ। और इसके बाद मैं आता हूँ एडिट पॉली पे और मैं फेस को सिलेक्ट करता हूँ, देन इन सब फेस को डिलीट करता हूँ। ठीक है, डिलीट, और इस फेस को भी। ठीक है, और अगर आपको इससे नहीं बना पा रहे हैं तो एक और तरीका और है इसमें। मैक्स में किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास बहुत तरीके होते हैं सच में, और मैं इन सब फेस को यहाँ से डिलीट करूँगा। ठीक है, एक पॉली, और मैं इसको रोटेट करता हूँ यहाँ से, ये -90। ठीक है, और यहाँ से कुछ ये भी मैं लेता हूँ 90। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको फ्रंट पे आके मैं यहाँ लगाता हूँ कुछ इस तरह, या ठीक है, और थोड़ा श्रिंक कर लेता हूँ कुछ ये, देन फ्रंट पे आया। ठीक है, अब ये क्या है कि अब यहाँ से जो ये वाला एज है ये यहाँ से अंदर की साइड जा रहा है, यानी मुझे इसके वर्टिसेस को पकड़ के थोड़ा स्केल करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, और इन दोनों को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, या ये। ठीक है, और यहाँ से इन दोनों को मुझे थोड़ा अंदर करना पड़ेगा इतना। ओके, इस वर्टेक्स को डिसेलेक्ट करते हैं कंट्रोल से, ऑल्ट से, और थोड़ा स्केल करता हूँ और इन दोनों को थोड़ा अंदर कर लेता हूँ। फाइन, इसे थोड़ा और अंदर कर सकते हैं, और इन दोनों को थोड़ा स्केल कर सकते हैं अंदर की तरफ। ठीक है, इतना हो गया। एडिट पॉली पे क्लिक किया, देन टॉप पर आके इसे बिल्कुल सेंटर में अलाइन करूँगा। फाइन, मे बी शायद ये, हाँ। इसके बाद पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो हम बना चुके हैं, और अगर आपको इसकी थिकनेस कम, विड्थ कम करनी है, देन आप स्केल करेंगे, देन थोड़ा कम कर लेते हैं हम इतना। ठीक है, और इसके बाद अभी ये सिर्फ प्लेन है, इसमें कोई भी थिकनेस नहीं है। थिकनेस को देने के लिए हम शेल का यूज़ करेंगे। शेल लिया मैंने, और शेल लेने के बाद टर्बो स्मूथ। ठीक है, और थोड़ा अंदर लेते हैं इसको इतना। ठीक है, अब क्या है कि टर्बो स्मूथ हमने अप्लाई कर दिया, लेकिन टर्बो स्मूथ को अप्लाई करने के बाद इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी कम हो चुकी है। ठीक है, तो मैं शेल पे जाऊंगा दोबारा, और इसकी जो इनर अमाउंट है वो थोड़ा मैं ज़्यादा बढ़ा लेता हूँ। फाइन, कुछ इतना। ठीक है, अब क्या है कि इसके जो एज हैं वो बेवल हो रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे एज डालने की ज़रूरत है। तो मैं कंट्रोल 7 को प्रेस किया मैंने, और एडिट पॉली पे आया, और मैंने कंट्रोल 7 को प्रेस किया, और मैंने एक एज यहाँ पर डाला। ठीक है, और मैंने एक एज यहाँ पर डाला, कंट्रोल 7। अभी मैं इसको आइसोलेट कर लेता हूँ फिलहाल, ताकि मैं इसे देख पाऊँ अच्छी तरीके से। आइसोलेट का ऑप्शन ये है। ठीक है, और अभी सब चीज़ें मैं ऑफ रखता हूँ, शेल, एडिट पॉली, और मैंने कंट्रोल 7 प्रेस किया शिफ्ट लूप के लिए, और मैं शिफ्ट लूप ये एच, कंट्रोल 7, ये भी शिफ्ट लूप शो नहीं हो रहा है, तो मैं एज को सेलेक्ट करूँगा और देन कनेक्ट। ठीक है, और इसको मूव करूँगा आगे कुछ इतना, और उसके बाद टर्बो स्मूथ को अप्लाई करूँगा। ठीक है, 2 इटरेशंस कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल और फिर कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा। आइसोलेट करने के लिए ऑल्ट क्यू है इसमें, ऑल्ट डब्ल्यू एक्चुअली, ऑल्ट डब्ल्यू ऑल्ट क्यू। फाइन, और इसे ऑल्ट क्यू आइसोलेट सिलेक्शन है, ऑल्ट क्यू प्रेस करूँगा तो ये फाइन। तो ये मग है, हमने मग भी क्रिएट कर लिया है। देन मैं वायर फ्रेम को ऑफ करता हूँ। ठीक है, तो हमने मग क्रिएट किया है यहाँ पे। अगर आपको थोड़ा ऊपर लग रहा है तो आप नीचे कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी
जो इसकी जो विड्थ वगैरह है, डायमेंशन वगैरह है, ठीक है, और ग्रिड को ऑफ रखता हूँ मैं। अब क्या है कि इसको थोड़ा मैं साइड में रखता हूँ अभी फ़िलहाल, और मैं यहाँ पे आया, दैन स्प्लाइन, दैन मैं एक लाइन लूँगा जैसे यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, ठीक है, और कुछ इस तरह, दैन कुछ ये, ठीक है। तो हमने लाइन से एक शेप तैयार की है, और मैं पर्सपेक्टिव में आया, ठीक है, और मैंने लाइन को थोड़ा मूव किया इस साइड, और इसके बाद मॉडिफाई पे गया, और यहाँ पे है रेंडरिंग। आपको कैसा चाहिए, इनेबल इन व्यू पोर्ट, इनेबल इन रेंडर, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इनेबल इन रेंडर करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी इफेक्ट नहीं देगा, जो भी आपको इफेक्ट दिखाई देगा वो रेंडर में दिखाई देगा। और इनेबल इन व्यू पोर्ट का मतलब है कि आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करेंगे तो आपको व्यू पोर्ट में भी दिखाई देगा। अगर आप दोनों को चेक कर देते हैं तो आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करेंगे वो आपको रेंडर में भी दिखाई देगा और वो आपको व्यू पोर्ट में भी दिखाई देगा। और अभी मैं कर लेता हूँ फिलहाल इनेबल इन व्यू पोर्ट, सिर्फ मुझे यहाँ पे देखना है, ठीक है। और इसके बाद मैं कर सकता हूँ इसकी रेडियल को चेंज कर सकता हूँ मैं कुछ इतना, फाइन, ठीक है। और साइड्स हैं कि आपको कितनी साइड चाहिए, इसकी मैं F4 प्रेस करता हूँ यहाँ से, और साइड्स हैं कुछ मैं 8 कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद नीचे देखते हैं क्या है, ऑटो स्मूथ है यहाँ पे कि आपको स्मूथ चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ऑटो स्मूथ, ठीक है, कुछ इस तरह ये शो करेगा। और साइड्स में 8 ही रखता हूँ। और उसके बाद ट्विस्ट करेक्शन है, और उसके बाद कैप है कि आपको कैप चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ठीक है, ये, ठीक है। तो अगर आपको शेप में आगे जाके भी कुछ चेंज करना है देन आप चेंज कर सकते हैं। जैसे लाइन पे आया और मैंने वर्टेक्स को पकड़ा, इस वर्टेक्स को मैं चेंज कर सकता हूँ, सीधा कर सकता हूँ, ठीक है, और इस वर्टेक्स को भी मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। और मैं लाइन पे आया और मैं पूरी लाइन को मूव करूँगा इधर की साइड, ठीक है, थोड़ा नीचे और ये यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ इस तरह। लेकिन क्या है कि एक्चुअली जैसा हमें रिजल्ट चाहिए था वैसे इससे नहीं मिला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेगमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन जैसा मैंने सोचा था इसने वैसा रिजल्ट नहीं दिया है। और अभी मैं व्यू पोर्ट को अनचेक करता हूँ, और क्योंकि एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे सेगमेंट बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से शेप सही नहीं आ रही। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे सेगमेंट कम करने का कहीं तरीका हो। अगर मैं रेक्टेंगल पे क्लिक करूँगा तो रेक्टेंगल कुछ ऐसा शो हो रहा है। यहाँ से यूज़ व्यू पोर्ट सेटिंग, ठीक है, और इसके बाद मैं रेडियल पे आता हूँ, थोड़ी थिकनेस को इंक्रीज करता हूँ, नहीं इसको अनचेक करना पड़ेगा मुझे, और थिकनेस थोड़ी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। एक्चुअली जो थे यहाँ पे सेगमेंट है ना 1 2 3 4 5 इनकी वजह से प्रॉपर शेप नहीं आ पा रही है। और मैं देखता हूँ कि इन एजेस को रिमूव करने का कोई तरीका है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे तो कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये यहाँ पे नब्स काम नहीं करेगा, ठीक, क्योंकि इससे अच्छा रिजल्ट नहीं आया निकल के। अगर आपको ये एज रिमूव करने देना आपको एज पॉली पे जाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको एज सेलेक्ट करना पड़ेगा, और आपको मैनुअली सब डिलीट करना पड़ेगा, तभी आपकी सही शेप आएगी, फाइन। और ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। अगर हमें इतना काम करना है तो हम फेस इससे तैयार कर सकते हैं। तो मैं इस शेप के लिए तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी। कंट्रोल बैक स्पेस रिमूव, और इसको भी रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, और इस फेसेस को भी रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, कुछ ही है एडिट पॉली, ठीक है। अब थोड़ा बेहतर कुछ नज़र आने लगा है हमें, ये फाइन। तो अब आप देखिए कि आपको कहाँ पे नब्स यूज़ करना है और कहाँ पे आपको पॉलीगन यूज़ करना है, ठीक है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो।